इंपॉर्टेंट है। वाई मैम, वाई ऑलवेज यू आस्क डू परचेज स्कैनर्स, स्कैनर्स में ऐसा है क्या? हमने पढ़ लिया ना, हमें कॉन्सेप्ट आ गया, अब हमने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली घर में टूटी फूटी, हम लिख देंगे आंसर जैसा भी होगा। क्यों अननेसेसरी एक बुक लेकर, एक स्कैनर लेकर हमें अपनी कॉस्ट इंक्रीज करनी है या फिर पैसे खर्च करने हैं? तो लेट मी टेल यू, आप लोगों में सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस की, कि मैम राइटिंग प्रैक्टिस करा दो, मैम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें आंसर्स की, कैसे प्रेजेंट करें आंसर्स। तो आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं, पहली तो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ नॉट अ वन डे टास्क। आप चाहो कि मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं, कुछ मैं 2-4 लाइन बोल दूं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइटिंग प्रैक्टिस या प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स इन प्रोफेशनल काइंड ऑफ एग्जाम्स, CS, CMA, ये तीनों क्या है? ये आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं डियर। तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी डेली करनी है। इट्स नॉट अ वन डे टास्क। आप आज पढ़ रहे हो, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हो, उसको लिख कर देखो तभी की तभी। और स्कैनर्स में आपको क्यों बोल रही हूँ, देखो स्कैनर्स क्या है? पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके 20 अटेम्प्ट्स के, ठीक है? अब ओल्ड न्यू में बहस चल जाएगी कि मैम ओल्ड के नहीं आ रहे हैं स्कैनर्स, तो न्यू के क्यों खरीदें और ये ब्ला ब्ला। देखो एक बार खुद अपनी बुद्धि लगाओ, जो आपके स्कैनर्स हैं, ठीक है, अब ओल्ड सिलेबस के मार्केट में आने बंद हो गए। ऑब्वियसली जो लास्ट अटेम्प्ट पहले ही हो चुका है वो तो एक्सटेंड हो चुका है, एक्सटेंड हो गया था इस बार दिसंबर के लिए, वरना क्लोज हो गया था ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट, ठीक है? तो मार्केट में ओल्ड सिलेबस के स्कैनर्स आने बंद हो गए, ऑब्वियसली वो नहीं और पब्लिश करेंगे, ठीक है? अब न्यू सिलेबस में भी सेम क्वेश्चंस हैं। न्यू सिलेबस का, अगर आप ये सोचो कि यार ये तो न्यू सिलेबस है, इसमें कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप खुद सोचो, हार्डली 2 या 3 अटेम्प्ट्स आपके न्यू सिलेबस के हुए, तो आपका स्कैनर इतना होना चाहिए था ना 2-3 पेज का। वो इतना मोटा क्यों है? उसमें क्यों लिखा है कि 20 अटेम्प्ट्स के हैं? बिकॉज ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस मर्ज कर दिए। सिलेबस तो एक ही है ना, आपका सिलेबस तो हर चीज़ का एक ही है, बस इधर उधर क्वेश्चंस हुए हैं या चैप्टर्स इधर उधर हुए हैं या एक आध चैप्टर एडिशन या डिलीशन हुआ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इतना तो हमें भी पता है कि हमारे सिलेबस में क्या है। अगर आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो, आपके स्कैनर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप परचेज द न्यू वन। वैसे तो अभी बहुत लेट हो चुका है, आपने अभी तक परचेज कर लेने चाहिए जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, बट स्टिल स्कैनर्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो स्कैनर्स से प्रैक्टिस कैसे होती है, अब सुनो। सबसे पहले तो स्कैनर्स की मार्किंग टेक्निक होती है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है उसमें, ठीक है? आपके क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। आपको मैंने अपने 30 डेज चैलेंज में बताया है कि स्कैनर्स की मार्किंग कैसे होती है, ठीक है? और वो चीज़ मैंने आपको इन डिटेल समझाई है, मार्किंग स्कीम। तो 30 डेज चैलेंज की जो वीडियो है, वो मतलब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आप चैलेंजेस देखो। चैलेंजेस बच्चे नहीं देख रहे हैं, चैलेंजेस में मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली जिसमें आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने हैं, एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना है, नहीं। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका सिलेबस ऑनगोइंग है, जो भी ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आप उसमें उन हैबिट्स को, उन स्टडी रूटीन को, उस स्टडी टेक्निक अप्रोच को सिर्फ इनकॉर्पोरेट करना है, सिर्फ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये सब चीज़ें वन डे टास्क नहीं है, मैंने आपको 30 डेज़ का चैलेंज क्यों दिया? ताकि आप डेली बेसिस पे छोटी-छोटी हैबिट्स को इनकलकेट करो, अपनी स्टडी रूटीन में, स्टडी हैबिट्स में डालो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स दिख सकें। अब हम बात कर रहे थे स्कैनर की मार्किंग की। आपको पता है उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो जब आप एक गो में पहले चलोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये वाला तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो उसको रेड पेन से मार्क कर दो क्रॉस, ताकि आप पढ़ते हुए, जब आप देखो हरी में पढ़ते हो, हरी में रिवाइज करते हो तो आप उसको कट कर दिया ना आपने, तो ऐसे नहीं गंदी तरीके से, बस क्वेश्चन के ऊपर एक रेड पेन से क्रॉस मार देना, ताकि आप उस क्वेश्चन को दोबारा ना देखो। 2 लाइन भी पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए अभी पढ़ते हुए उसको क्रॉस मार दो रिपीटेड क्वेश्चन को। और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता है, क्या क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर टॉपिक में से आ सकता है, स्कैनर से हमें ये पता चलता है। और उसको लिखने का क्या तरीका है, वो भी वहाँ लिखा हुआ है। उसमें क्या कीवर्ड्स हैं जो हमें डालने हैं, जो हमें अपने आंसर को लिखने में प्रेजेंट करने हैं, वो सब कुछ वहाँ पे लिखा है। तो जब उसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करोगे स्कैनर्स में, तो आपकी अपनी प्रैक्टिस अपने आप होगी। आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आंसर फाइनली प्रेजेंट करना है। और साथ में आपको उससे सबसे बड़ी चीज़ जो पता चलेगी कि आपको कितने मार्क्स में, कितने मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना है। ये ऑलरेडी ही मैं 30 डेज चैलेंज में बता चुकी हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, एक्टिविटी, जिससे आपका रिजल्ट, आपका जो अटेम्प्ट है वो बिल्कुल वो करता है, डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मेरी इन चीज़ों का ध्यान रखो। मैं रोज़ हर एक वीडियो में, हर एक चीज़ में चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ स्कैनर ले लो, स्कैनर ले लो, तो उसका कोई बेनिफिट है? और मैंने ये देखा है, मैंने जितने बच्चों को मेंटोर किया है ना, हर बार मैंने उनको स्कैनर्स ऑब्वियसली रेफ़र करने के लिए बोला है, मैंने उनको बोला है मॉक टेस्ट दो। उनका रिज़ल्ट
मतलब जैसे होता है ना कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उनका एक गो में क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि सही टेक्निक क्या है, बच्चों को सही तरीका नहीं पता रिवाइज करने का, अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने का। अब देखो, हर एक कोर्स की एक नीड होती है तैयारी करने की, हर कोई हर चीज़ नहीं करा सकता। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे आप प्रिपेयर करो, कैसे आपकी होनी चाहिए, उनकी खुद अभी सीएस नहीं हुई है। भाई वो कैसे बता सकते हैं? जो टीचर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं, बिकॉज़ उन्होंने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। वो खुद उस चीज़ को क्लियर करके आगे पहुँचे हैं। टेक देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस लो, उनकी बात सुनो। कैसे करना है, हर एक स्टूडेंट अलग होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बातें सुन के अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसको सिर्फ़ अपना ही पता है। अगर वो दिन में 10 घंटे पढ़ सकता है, तो क्या आप पढ़ सकते हो? नहीं। लेकिन आपके टीचर को, आपके मेंटर को पता होगा कि अच्छा, अगर मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, तो मेरा टीचर मुझे बताएगा कि मैं वही चीज़ 6 घंटे में कैसे कर सकता हूँ कवर। कैसे पढ़ाई को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा मोल्ड कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करके, कुछ डिलीट करके किस तरीके से अपने अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बना सकता हूँ। एंड ये मैं बहुत बच्चों को जो कर रहे हैं उनको कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। जो टीचर है, जो क्लियर करके आ चुका है, जो 1000 बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ा चुका है, उसे पता है हर बच्चे की मेंटालिटी। वो आपको सही गाइड कर सकता है कि आपको किस तरीके से अपना अटेम्प्ट पास करना है, ना कि वो जो सिर्फ एक अटेम्प्ट उसका क्लियर हो गया और वो आपको गाइड कर रहा है। क्योंकि हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट अलग होता है, उसकी पढ़ने का तरीका, उसके उठने का, सोने का जो साइकिल होता है, जिसमें वो अपने प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं उसके, वो किस तरीके से कर रहा है, हर बच्चा अलग होता है। इसलिए आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की देख कर कि अच्छा इसने तो रैंक लिया है, ये इसने वो लिया है, वो नहीं होता। ठीक है? वो सही नहीं है चीज़। आप क्या करो, आप अपने मेंटर, अपने टीचर्स को फॉलो करो, उनसे पूछो कि मैम हमारी ये प्रॉब्लम है, आप हमें इस तरीके से गाइड करिए, बिकॉज़ आपके पास एक्सपीरियंस है उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, करने का। आ रही है बात समझ में? और जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस एक दिन का टास्क नहीं है, तो स्कैनर से आप डेली प्रैक्टिस ही करोगे। आपका सपोज़ एक चैप्टर हो गया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम स्कैनर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑन योर ओन। तब आपको एक्चुअल पता चलेगा ना कि हाँ, आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ना गिवन टाइम। ये चीज़ें होती हैं स्कैनर से। अब होता क्या है, बच्चे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो फ़ॉलो नहीं करते, ठीक है? और फिर उसके बाद उन्हें एकदम से लगेगा अरे यार नहीं हो रहा, अब हम क्या करें? ऐसे नहीं होता है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेशनल एग्जाम। हर एक एग्जाम अलग होता है, उसका एप्टीट्यूड अलग होता है। आप डॉक्टर के लिए पढ़ोगे, आप तो उसमें अलग सिनेरियो होगा। आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, उसमें अलग सिनेरियो होगा। और हम सीएस वाले स्टूडेंट हैं, हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे लिए एक अलग चीज़ है। हम हर जगह हर चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? तो टाइम मत वेस्ट करो। अपना जो भी आपका ग्रुप देने वाले हो, उसके लिए हार्डली 40 टू 45 डेज बचे हैं, ठीक है? थोड़े फेस्टिवल भी हैं, फिर आई एम नॉट काउंटिंग दी दिसंबर डेज। 20 डेज जो हैं वो आपके फुल रिवीजन वाले होंगे, उसमें आप कुछ नया नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और स्कैनर्स इंपॉर्टेंट है, उनको अभी से अपनी प्रैक्टिस में लाओ। स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू हैव टाइम। ओके, सो ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, जो बच्चे कंपनी लॉ का अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे जा रही हैं, ठीक है? डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज हम रिवाइज कर रहे हैं। कुछ नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है? क्योंकि वो वीडियो का ड्यूरेशन भी बहुत लिमिटेड है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट ना हो। आपके पास सिर्फ कंपनी लॉ नहीं है, आपके पास रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी हैं टू कवर। इसलिए मैंने डिविजनरी वीडियोज़ भी बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन की रखी हैं, टॉपिक वाइज। एंड देन जो ऑडियो नोट्स हैं, अगर आपको सुनने हैं, एजीएम के कंप्लीट हो चुके हैं, डायरेक्टर्स के चल रहे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। आँख बंद करके सुनोगे, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, राइट?